बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें से ज्यादातर आपसे शॉर्ट पूछा जाता है, लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है ये सवाल, ठीक है, दोनों तरह से आपसे वो पूछ सकता है। इससे पहले जो हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, वो आपके एटम्स की थ्योरीज थी। उनमें से ज्यादातर जो है हमने पढ़ा था कि ज्यादातर वो लॉन्ग में ही आपसे पूछा गया है। इसमें से काफी शॉर्ट भी बन सकते हैं और लॉन्ग भी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक में से कौन कौन से आपके पास लॉन्ग है और शॉर्ट हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपसे पूछा गया है, इसमें जो मेन सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने के लिए आपको मेन जिस बात का पता होना चाहिए वो शेल का पता होना चाहिए और सब शेल्स का पता होना चाहिए, जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। आपका पहला ही सवाल ये बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, आपसे डिफरेंस वो पूछ रहा है शेल में और सब शेल में। अगले सवाल की बात करें तो राइट डाउन द नेम्स ऑफ फर्स्ट 4 शेल्स। ठीक है, वो आपसे शेल्स के नाम पूछ रहा है। फिर वो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, कि एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी से मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस शेल में आ सकते हैं। हमने शेल्स की बात की थी कि शेल्स होते क्या हैं, बेसिकली वो पाथवेज हैं, वो रास्ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे ही है। तो फिर हमने ये भी बात की थी कि शेल्स जो है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, हर एक के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन अ एल दैट इज सेकंड शेल, कि एल शेल जो है हमारे पास, जो सेकंड शेल बनता है के बाद एल, उसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे है लॉन्ग क्वेश्चंस में ये किस तरह से पूछा गया है, अगेन वही सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ शेल एंड अ सब शेल विद एग्जांपल्स। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है, ये तकरीबन यही समझ लेंगे, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल इसका अमेलगम है, ऐसे ही है। नेक्स्ट अगर बात करें, सो हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, कि एक शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स। ठीक है, एक ही बात है, किसी ना किसी तरह से वो आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो ये आपके हैं वो क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से पास पेपर्स में आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंस के फॉर्मेट में ही मैंने सारा लिखा है, इसी के अंदर सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे सबके आंसर जो है वो इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एट द एंड दोबारा बता दूंगी कि किसका कौन सा आंसर है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इसका हम जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। ये बड़ी बेस्ट डायग्राम है इसको समझने के लिए, ये हमने बोहर की थ्योरी में डिस्कस की थी कि ये हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास शेल्स हैं। शेल्स का हमें पता चल गया कि शेल्स क्या है, एक्चुअली वो पाथवेज हैं अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने हमें यही बताया था कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई रास्ता है, कोई सड़क है, ये उसने नहीं बताया था। तो ये बोहर ने बताया था कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनके न्यूक्लियस के गिर्द कुछ पाथवेज हैं, कुछ रास्ते हैं जिनके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो उन शेल्स को उन रास्तों का नाम, उन पाथवेज का नाम उसने शेल्स, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स हमने पढ़ा था, रखा था। ये तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसको कहेंगे ये होता है जी फर्स्ट एनर्जी लेवल, जो पहला होगा जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा, इसे हम कहेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके अलावा हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे अगर एन की बात करें, इसकी एन की वैल्यू होगी 1। फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसकी एन की वैल्यू है 1। और अगर इसको कोई अल्फाबेट हम देना चाहें तो हम इसे कहेंगे के शेल। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब यही होगा कि न्यूक्लियस से बिल्कुल करीब वाला शेल ये इसको जो है वो डिनोट करेगा। फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, या फिर के शेल अगर कोई आपसे कहे तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब वाला शेल। उसके बाद अगर इससे अगले वाले शेल पर जाएं तो उस जिसको हम कहते हैं एल शेल या सेकेंड एनर्जी लेवल, या फिर n इज इक्वल टू 2। ठीक है,
आगे बात करें तो इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास जो सबसे बाहर यहाँ पर मौजूद है, इसे हम कहेंगे थर्ड एनर्जी लेवल, या फिर एम शेल, या फिर n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हम तीन तरह से जो है, अगर ये आपसे तीन तरह से कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। या अगर वो कहे फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, तो आपको फौरन से दिमाग में आ जाए कि ये जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाले शेल की बात हो रही है। अगर वो कहे n इज इक्वल टू 1 तो भी आपको पता चल जाना चाहिए। और अगर वो कहे के शेल, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हम इसको तीन तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2 या फिर एल शेल। थर्ड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3 और एम शेल। ये सारी बात तो थी हमारे पास किसकी, शेल्स की। ठीक है, अब इसी तरह से हम शेल्स को सारा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने शेल्स की जो है वो सारी बात कर ली कि एन का क्या है, एनर्जी लेवल्स कैसे हैं और शेल्स के नाम क्या क्या हैं। अब अगर मैं कहूं कि इसका शेल्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताएं मुझे, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? बड़ा सिंपल है, जो के शेल है वो बिल्कुल करीब है न्यूक्लियस के, उसके बाद एल शेल है, उसके बाद एम शेल है। ऐसे ही है, के का न्यूक्लियस से सबसे कम फासला है, उसके बाद एल का है, उसके बाद एम का है। इसी तरह से अगर इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मैंने आपको कहा था जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो के शेल में, के शेल की एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, एल की उससे ज्यादा होगी, एम की उससे ज्यादा होगी। जिस तरह से डिस्टेंस का था मामला न्यूक्लियस के साथ, उसी तरह से वही केस है सेम टू सेम एनर्जी का भी, इंक्रीजिंग एनर्जी का भी। ठीक है, दो बातें होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास एटम है उसमें फर्ज करें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन शेल्स में मौजूद होंगे। तो अब क्या 10 के 10 क्या इसी शेल में आ जाएंगे, या इस शेल में होंगे या इसमें होंगे? ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि कौन सा, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम डाल सकते हैं। ठीक, तो के में हम डाल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में डाल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और एम में डाल सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और इससे आगे भी एक शेल होता है जिसे एन शेल कहेंगे, के एल एम और एन। तो अगर मैं एन से एन के लिए आपसे पूछूं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं? फोर्थ एनर्जी लेवल या एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर उसके लिए जो है हम क्या कहेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया? 2, 8, 18 और 32। ठीक, तो मैंने अभी बात आपसे की कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फिर 2 आएंगे, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 को रखने की है। ठीक है, तो बाकी कहां पर आएंगे? फिर एल वाले में बाकी जो हमारे पास 8 रह गए हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इससे 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए फिर वो अगले एम में जाएंगे, क्योंकि अब एल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक, होप सो आपको समझ आया। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे शुरू करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग न्यूक्लियस के पास से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले एल में डाल देंगे उसके बाद बाकी के 2 यहाँ डालेंगे, हम इसमें से शुरू करेंगे और फिर बाहर को जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से एनर्जी का ऑर्डर होता है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर होता है कि के की सबसे कम है, एल की ज्यादा है और एम की उससे ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डालते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें थी हमारे शेल्स के मुतालिक। अभी हम इनको इंशाल्लाह रीड भी करते हैं। मैं सब शेल्स के बारे में थोड़ा सा बताती चलूं, सब शेल्स क्या होते हैं। ठीक, तो जब हमने इसको मजीद डिस्कस किया शेल्स को, तो शेल्स को हमने पढ़ा कि शेल्स जो है मजीद जो है वो सप्लिट हो जाते हैं और छोटे छोटे शेल्स में, जिनको हमने सब शेल्स का या ऑर्बिटल्स का नाम दिया। ठीक, तो अब ये कितने कितने शेल्स में होते हैं कि ये के शेल है, ये कितने में स्प्लिट होता है, एल शेल कितने में होता है और एम शेल कितने में होता है। ठीक, तो के शेल फर्दर एक ही सब शेल में स्प्लिट होता है, टूटता है। वो मतलब कैसे पता चला? हम कह सकते हैं कि जितना इसका एन का नंबर होगा ना, मतलब एन इज इक्वल टू 1, उतने ही जो है वो सब शेल इसके बनेंगे। अगर आपका एन इज इक्वल टू 1 है तो इसमें सब शेल कितने होंगे? 1। अगर आपका एन इज इक्वल टू 2 है तो इसमें सब शेल कितने होंगे? 2। अगर एन इज इक्वल टू 3 है तो सब शेल कितने होंगे? 3। एन इज इक्वल टू 4 हुआ जो हमारा एन शेल है, तो उसमें सब शेल कितने होंगे? 4। तो हमारे पास टोटल सब शेल होते कितने हैं? हमारे पास टोटल सब शेल भी 4 होते हैं। उनके भी नाम है, जिस तरह ये के एल एम एन नाम है, इसी तरह से 4 हमारे पास सब शेल्स होते हैं, एस पी डी और आगे एफ आता है। ठीक है, वो चूंकि चौथा शेल यहाँ बना नहीं हुआ वो मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा।
ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले वाले में एक ही जो है हमारे पास सब शेल होगा, उसका नाम क्या होगा, एस। उससे अगले वाले में 2 सब शेल होंगे, उसका नाम क्या होगा, एस और पी। फिर उससे अगले वाले में 3 सब शेल होंगे, उनके नाम क्या होंगे, एस, पी और डी। ठीक, अब ये देखें, अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये के जो है, के अंदर मैंने कहा था एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस आगे ये स्प्लिट हो रहा है ना एस के अंदर, आप यही समझ लें कि ये जो है बड़ी बिल्डिंग है और इसके अंदर रूम्स की बात हो रही है। ठीक है, के जो है वो हमारे पास बड़ी बिल्डिंग का नाम है और इसमें एक ही रूम है। ठीक, अगर मैं ये कहूं कि बिल्डिंग के अंदर जो है एक बंदा रह रहा है या 2 बंदे रह रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उस रूम के अंदर जो है वो 2 बंदे रह रहे हैं। ठीक है, तो उस सब शेल के अंदर भी कितने की कैपेसिटी है, 2 की। अगर मैं एल की बात करूं, एल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8। ठीक है, तो अब मैं कहूंगी कि इसके अंदर सब शेल 2 हैं, तो मतलब कमरे 2 हैं। तो वो किस तरह से रहते हैं, एक कमरे के अंदर 2 रहते हैं और एक कमरे के अंदर 6 रहेंगे। 2 किस में रहेंगे, एस वाले में, और एल की जो हमारे पास पी वाला है, एस और पी के अंदर कितने रहेंगे, 6। ठीक है, इसी तरह से आगे एम की बात करूं तो एम में टोटल आ जाते हैं जी 18। ठीक है, एल में टोटल कितने आते हैं, 18, ये आप देख सकते हैं। तो मैं, और इसमें शेल्स की अगर बात, n इज इक्वल टू 3 है, तो सब शेल कितने हुए, 3, एस, पी और डी। तो ये 18, मतलब 3 कमरे हैं, तो इन तीनों में किस तरह से 18 पूरे आएंगे, एस के अंदर आएंगे हमेशा 2, पी में कितने आने हैं हमेशा 6, और डी में कितने आएंगे 10। अब इनको जमा करके देखिए 18 बनते हैं। ठीक है, अगर इससे अगले वाले की बात करें, जो हमारे पास एन शेल होगा, एन शेल के लिए क्या होगा, एन इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है उसमें सब शेल कितने होंगे, 4। कौन कौन से, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। ठीक है, और मैंने बताया एन के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, 32। तो अगर उसमें हम सब में प्लस करने की कोशिश करें, तो एस में कितने आएंगे, उसमें भी 2 आएंगे, पी में कितने आएंगे, 6 आएंगे, डी में आएंगे 10, और एफ में कितने आते हैं, 14। इन सबको प्लस करें 32 बनेगा। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ आ गया। अब हम जल्दी से इसको यहाँ से रीड आउट करते हैं। सो सबसे पहले है जी, हम मतलब यही प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं इसकी, कि पेपर में हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करके आएंगे। तो ये मैंने हर एक को हेडिंग लगाया है, क्योंकि ये आपसे जब लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप इस तरह से लिख कर आएंगे। शॉर्ट में बेशक आप ये ऊपर ये जो मैंने हेडिंग दी है सबको कॉमन ये ना दीजिएगा, इस तरह से इसमें से आपने 4 या 5 जो है डिफरेंस लिखने होंगे शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो बात करें शेल और सब शेल की। नंबर 1 हमारी होगी डेफिनेशन। तो अब हमने पढ़ लिया कि शेल क्या है, मेन रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन के, और सब शेल क्या है, इन्हीं शेल्स के अंदर सब शेल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो शेल्स क्या हैं, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सब शेल की बात करें, आ शेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर शेल्स कॉल्ड सब शेल्स। ऐसे ही है कि शेल के अंदर मजीद जो है वो सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस की बात करें, अदर नेम्स के, इनको और क्या कहा जा सकता है। सो शेल के लिए दूसरे नाम क्या है, दे आर आल्सो नोन एज ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। और अगर सब शेल की बात करें, दे आर आल्सो नोन एज ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको ऑर्बिट्स कहते हैं, इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं, छोटे हैं उनसे। ठीक है, तो ये उनका नाम है। नेक्स्ट चलते हैं जी, टोटल नंबर, मतलब कि शेल कितने होते हैं एक एलिमेंट में, मतलब कितने हो सकते हैं, और सब शेल कितने हो सकते हैं। तो ये आपको ज्यादातर जो है वो 4 मिलेंगे, 4 से ज्यादा भी कहते हैं कि होते हैं। वैसे आपकी जो इस लेवल तक आपने 4 ही पढ़नी है, के, एल, एम और एन। ठीक है, मोस्टली यही होते हैं। सो एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज, हम बात करके आए हैं अभी। ठीक है, जिनको हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे ही है। और सब शेल कितने होते हैं जी, द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू। बात की थी ना कि जितनी एन की वैल्यू होगी उतने उसमें होंगे सब शेल। इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो नंबर ऑफ सब शेल्स भी उस शेल में कितने होंगे, 1 ही, और वो होगा कौन सा, एस शेल, सब शेल। If n is equal to 2, number of sub shells in that shell is equal to 2, और कौन कौन से होंगे, कितने कमरे होंगे, 2, और वो कौन कौन से, S और P। If n is equal to 3 and number of sub shells in that shell is equal to 3, और वो कौन कौन से होंगे, S, P और D। If n is equal to 4, number of sub shells in that shell is equal to 4, और कौन कौन, चारों उसमें आ जाएंगे, S, P, D और F। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा अल्फाबेट्स फॉर डेजिग्नेशन, कि हम इनको अल्फाबेट्स कौन कौन से असाइन करते हैं।
ठीक है, तो अल्फाबेट के बारे में भी हम बात कर आए हैं कि दे आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फाबेट्स KLM एंड सो ऑन, ऐसे ही है ना। सो फर्स्ट मैंने यही सारी बातें पीछे बताई है ना कि फर्स्ट एनर्जी लेवल या n इज इक्वल टू 1 इज K शेल, सेकेंड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2 इज L शेल, थर्ड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3 इज M शेल, while फोर्थ एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4 इज N शेल। और इसके भी हम पढ़ के आए हैं कि दे आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फाबेट्स S, P, D एंड F। नेक्स्ट है जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये भी हमने बात की थी ना, सबसे पास कौन था, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम बताएंगे मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर, ये आपने साइंस का ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका था जी, N का, जो सबसे बाहर होगा, फिर होगा उससे अंदर वाले का M का, फिर L का और K का, ठीक है। तो ये था, ये साइन है जी लेस देन का, ठीक है। सो K का जो है हमारे पास साइन, K का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से सबसे कम है, फिर L का उससे ज्यादा है थोड़ा, और M का, फिर N का। इसी तरह से अगर हम एक शेल के अंदर बात करें सब शेल्स के डिस्टेंस की, तो सबसे करीब जो है वो S होता है, फिर P होता है, फिर T होता है और F होता है। ये अपनी शेप्स की वजह से ऐसे होते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इतने लेवल के लिए इतना ही। सो अगले पॉइंट की बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो जितना न्यूक्लियस से करीब होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा, बताई थी ना मैंने बात। सो K, L, M और N का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, M की उससे कम होगी, L की उससे कम और K की सबसे कम। मैंने कहा था इसी वजह से जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जो न्यूक्लियस के जितने पास होता है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले होती है, फिर उससे अगले वाले में, फिर उससे अगले वाले में, फिर उससे अगले वाले में, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसकी बात करें एनर्जी की, सो अगर एक ही शेल के अंदर चारों मौजूद हैं, मतलब अगर तो K के अंदर तो खाली S है, तो S में ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डल जाएंगे, ठीक है। और अगर जो उससे L वाला है, तो L में मैंने बताया कि 2 कमरे होंगे, ठीक है। L की बिल्डिंग में 2 कमरे होंगे, S और P। तो अब सवाल उठता है ना कि S में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे या P में जाएंगे। टोटल L में तो 8 आने हैं, लेकिन S और P फर्दर उसके कमरे हैं, तो इसमें मैंने कहा था S में 2 आते हैं, P में 6 आएंगे, ठीक है। तो पहले किस में जाएंगे, S में, क्योंकि S की एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं। सो पहले जाएंगे S में, फिर जाएंगे P में, फिर अगर D और F भी वहां मौजूद हैं जैसे N शेल में, तो फिर D में, फिर F में जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, शेल और सब शेल का डिफरेंस चल रहा है। तो 7वें नंबर पे मेरे पास है फॉर्मूला फॉर अकोमोडेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने आपको बता दिया है कि K में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में इतने आते हैं, M में इतने और इतने N में आते हैं, और फिर SPDF के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके बुक में भी लिखे हैं। अगर हम शेल की बात करें तो शेल के लिए फॉर्मूला होता है जी 2n²। यहाँ पर n क्या है, जो हमारे पास n इज इक्वल टू 1, 2 और 3 और 4 था, जो शेल नंबर होता है, ठीक है। तो n यहाँ पर वो है। और इधर बात करें तो 2 इंटू 2l+1, l यहाँ पर एजीम्यूथल जो है वो क्वांटम नंबर है, वो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करना, तो आप ये फार्मूला बेशक भी याद कर लें। सो 2 इंटू 2l+1। तो यहाँ पर अगर आप बात करें, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अकोमोडेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हैं। तो सबसे कम किसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, K में, फिर आते हैं L में, फिर M में और फिर N में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं, K में आते हैं 2, L में आते हैं 8, M में आते हैं 18 और N में कितने आते हैं 32, ठीक है। आप चाहे तो इसमें जो है वो पुट करके देख भी सकते हैं। K के लिए वैल्यू क्या होती है, N की 1। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो 2 इंटू 1 2। बाकी सबका भी जरा निकाल के देखिए आता है, ये सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नहीं आते, ठीक है। आगे SPDF में चलते हैं। सो SPDF में भी क्या है, S में सबसे कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर P में, फिर D में और सबसे ज्यादा F में आते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आते हैं, S में आते हैं 2, P में आते हैं 6, 10 में D में आते हैं 10 और F में कितने आते हैं 14। एट द एंड हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। तो ये शेल्स की डायग्राम है, ऐसे ही है। दरमियान में आप न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर K शेल है, L है, M और N है, ठीक है। इसी तरह से जब आप इधर सब शेल में बनाएंगे तो सेम इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। K बनाएंगे, L बनाएंगे, M बनाएंगे और N लिखेंगे, और साथ साथ आप उसके नीचे जो है वो ब्रैकेट में उसके सब शेल मेंशन करेंगे कि K में कितने सब शेल है, एक ही S, L में कितने हैं S और P,
M में कितने हैं sp_d और n में कितने हैं sp_d और f। ठीक है, कोशिश कीजिएगा यही वाली डायग्राम आप यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल लिखेंगे और साथ जो है वो उसका सब शेल भी आप लिख सकते हैं, n की वैल्यू भी और KLM भी लिखेंगे। तो ये बड़ी बेस्ट जो है वो डायग्राम है इसके लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे लगाई थी सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें बहुत आसानी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। कोई बात आपको पूछनी है या कोई हमारे टीचिंग से रिलेटेड जो है आपने कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।